गाइज आज से तकरीबन कुछ दिन पहले Realme ने अपना Realme 7 Pro लॉन्च किया था, जो अंडर 20,000 रुपीज़ के प्राइस पर अच्छा स्मार्टफोन माना जाता है। लेकिन सरप्राइजिंगली इस फ़ोन को कंपटीशन देने के लिए पोको ने अपना पोको S3 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ऐसे में एक चीज़ पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन सी चीज़ है? क्या पोको X3 वाकई में Realme 7 Pro से बेटर स्मार्टफोन है? तो ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। लेकिन हो सके तो थोड़ी सी उंगली उठा के वीडियो को लाइक और बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए काफ़ी सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन। दोनों ही फ़ोन में आपको डिफरेंट टाइप का यूनिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो एक न्यू डिज़ाइन है। साथ ही साथ दोनों ही फ़ोन के जो बैक पैनल है वहाँ पर आपको प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर पोको X3 के पास एक एडवांटेज है, जो साइड की फ्रेम है वो है एल्यूमिनियम की, मतलब मेटालिक फ्रेम है, जबकि दूसरी तरफ Realme में प्लास्टिक का फ्रेम देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के मामले में मुझे पर्सनली पोको X3 ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है मेटल की फ्रेम। इसकी वजह से फ़ोन काफ़ी ड्यूरेबल रहता है और इन हैंड फीलिंग भी काफ़ी प्रीमियम लगती है। हमारा दूसरा पॉइंट है डिस्प्ले, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए ध्यान से सुनना। Realme 7 Pro में 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, जबकि दूसरी ओर पोको X3 में 6.7 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ, और साथ में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्लस 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। इतना ही नहीं, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, इसके अलावा HDR10 का सपोर्ट। तो ये चॉइस आप पे डिपेंड करती है, आपको 60 हर्ट्ज के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए या फिर 120 हर्ट्ज के साथ IPS डिस्प्ले चाहिए। तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक आपकी पर्सनल चॉइस रह सकती है। तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस। Realme 7 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जबकि दूसरी ओर पोको X3 में Qualcomm Snapdragon 732G चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोनों ही प्रोसेसर 8 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में आपको Adreno 618 का GPU देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो दोनों ही प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आप ज़्यादा हाई ग्राफिक वाली गेमिंग करते हो तो ऐसे में आपके लिए स्नैपड्रैगन 732G बेटर चिपसेट है और प्राइस भी कम है। तो ऐसे में मैं आपको प्रीफर करूंगा पोको X3 एज कम्पेयर टू Realme 7 Pro। साथ ही साथ रैम और रोम की बात करूं तो Realme 7 Pro 6GB 128GB से स्टार्ट होता है, और आपको ड्यूल सिम के साथ SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी मिल जाएगा, जबकि दूसरी ओर पोको X3 6GB 64GB से स्टार्ट होता है। लेकिन यहां पर हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट दे रखा है। एटलीस्ट पोको को डेडिकेट SD कार्ड स्लॉट दे देना था, जो हमारी एक बेसिक ज़रूरत है। दोनों ही फ़ोन में आपको UFS 2.1 का स्टोरेज का टाइप देखने को मिल जाता है। इसके अलावा LPDDR4X रैम का टाइप भी देखने को मिल जाता है, जो दोनों ही फ़ोन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा पॉइंट है बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग स्पीड। Realme 7 Pro में 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग, जिसकी वजह से ये फ़ोन 35 मिनट में 0 to 100% फुल चार्ज हो जाएगा, जो काफ़ी कमाल की टेक्नोलॉजी है। जबकि दूसरी ओर पोको X3 में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर, आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग चाहिए या फिर नॉर्मल बैटरी के साथ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। पांचवा पॉइंट है कैमरा सेक्शन, जो दोनों ही फोन के हाईलाइट फीचर्स है। दोनों ही फोन के रियर साइड पर कोड कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों ही फोन में 64 मेगापिक्सल का है सोनी IMX682 के साथ। Realme 7 Pro में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का है, जबकि पोको X3 में 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है पोको X3 के पास। इसके अलावा दोनों ही फोन में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दे रखा है,
दोनों ही फ़ोन में आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। अब सवाल मन में ये आता है दोनों फ़ोन में से किसका कैमरा बेटर है, तो दोनों ही फ़ोन में सेम 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, तो कुछ ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पोको X3 की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जबकि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल फोटो कैप्चर करना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऐसे में आपके लिए पोको X3 एक बेटर ऑप्शन है। साथ ही साथ सेल्फी कैमरा की बात करें तो Realme 7 Pro में 32 मेगापिक्सल का नाम का सेल्फी कैमरा दे रखा है, जबकि पोको X3 में काम का 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यह चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, अभी के लिए Realme 7 Pro का 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है कुछ खास नहीं है। हो सकता है आगे जाके वो लोग अपडेट के जरिए उसे फिक्स कर दे, अभी के लिए ठीक ठाक है। जबकि 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो Xiaomi अपने काफ़ी सारे स्मार्टफोन में काफ़ी सारे टाइम से दे रहा है, तो 20 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो बेटर है पोको X3 में। सेंसर की बात करें तो दोनों ही फोन में सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन Realme 7 Pro के पास एक बेनिफिट है, यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जबकि पोको X3 में साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। इसके अलावा पोको X3 के पास एक बेनिफिट है, यहाँ पर आपको IR ब्लास्टर सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि Realme 7 Pro में यह सेंसर नहीं है। दोनों ही फोन में ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट भी दे रखा है, तो ये दोनों ही फोन के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये था दोनों ही फोन का ऑनेस्ट कंपैरिजन, लेकिन सवाल मन में ये है दोनों फोन में से कौन सा एक फोन बेस्ट है, तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। Realme 7 Pro में कौन सी चीजें बेटर है एज कम्पेयर टू पोको X3। सबसे पहली चीज ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आप इस फोन को वन हैंड से यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो काफी सारे लोगों की पसंद है। तीसरी चीज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। चौथी चीज ड्यूल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट। पांचवी चीज 65 वोट की फास्ट चार्जिंग जो इस फोन को 0 to 100% 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये 5 चीजें अगर आपको चाहिए तो Realme 7 Pro के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं पोको X3 किन लोगों के लिए है और Realme 7 Pro से कौन सी चीजें बेटर है पोको X3 में। सबसे पहली चीज मेटल की फ्रेम जो प्लास्टिक की फ्रेम से काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। दूसरी चीज 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। अगर आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो ये फीचर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज Qualcomm Snapdragon 732G प्रोसेसर जो स्पेशली गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर है। चौथी चीज 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। पांचवी चीज IR ब्लास्टर सेंसर जिसके जरिए होम अप्लायंसेस को आप एज रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। छठी चीज 6000 mAh की बड़ी बैटरी जो आराम से आपके 2 दिन निकाल सकती है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आप मुझसे पूछते हो कौन सा एक फोन बेस्ट है तो दोनों ही फोन अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। दोनों ही फोन अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पर। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका बजट एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 20,000 रुपये है तो आप इन दोनों में से कौन सा एक स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे।